हेलो ट्रेडर्स, तो चलिए मंडे के लिए मार्केट को एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं। बैंक निफ्टी को देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में क्या कर रहा है मार्केट में। अगर आप देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम में जाने पे आपको ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि हायर हाई लगाते हुए ऑल टाइम हाई में के बाद मार्केट ने एक बहुत बड़ा अच्छा 10,500 पॉइंट का करेक्शन किया है। उसके बाद मार्केट धीरे धीरे करता अपना फिर से बाइंग में गया। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट किया, फिर एक बार हल्का सा बाइंग में गया। उसके बाद एक रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने ये वाला लेवल सपोर्ट लगाते हुए मार्केट में आगे की ओर बढ़ रहा है और ऑल टाइम हाई पहुंचने में अब 4,000 पॉइंट बचा है। लेकिन जो ये एनालिसिस है ये लॉन्ग टर्म के लिए है कि मार्केट इन दिनों अगर मार्केट बुलिश ही रहना चाहता है तो धीरे धीरे करता मार्केट बढ़ेगा। लेकिन क्या ये जो एनालिसिस है लॉन्ग टर्म के लिए वो हमको इंट्राडे में काम आएगी? नहीं, इंट्राडे में हमको मार्केट में जहां मार्केट ओपन होता है उसके आसपास के लेवल देखे जाते हैं। और हाँ, बड़े टाइम फ्रेम में देखने से ये पता चलता है कि मार्केट करना क्या चाहता है। बाय ऑन डीप का मार्केट दिखाई दे रहा है तो हम मार्केट के ट्रेंड के साथ जा सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में क्या होता है कि हमको ओपनिंग के बेस पे आसपास का पोजीशन देखना पड़ता है, कैंडल किस टाइप से बने हैं उसको देखना पड़ता है, उससे पता लगाना पड़ता है कि उस दिन मार्केट क्या कर सकता है। क्योंकि आने वाले दिनों का हम एनालिसिस तो कर देंगे, लेकिन इंट्राडे में क्या होता है उतना ही बाइंग आ जाता है, उतना ही सेलिंग आ जाता है, तो उससे एक लेवल हमारा रहने से ज़्यादा अच्छा क्लियर व्यू होता है। तो चलो 1 मिनट के चार्ट पे अपन मार्केट को समझ लेते हैं। ओवरऑल मार्केट बाय ऑन डिप का दिख रहा है, बट 1 मिनट के चार्ट पे भी अपन समझते हैं कि मार्केट कैसे काम कर रहा है। तो ये सारे लेवल है जिसको मैं ये कुछ है जो मार्केट में मैं आपको सिखाई हूँ, पढ़ाई हूँ, आप लोग एनालिसिस कर लेना। मैं इसको क्लियर कर देती हूँ क्योंकि जो वेट करके किया होगा तो आई होप जो लाइव देखता होगा ये पोजीशन किसी ने बनाया होगा। एटलीस्ट एक पोजीशन तो ये दोनों में से एक पोजीशन आपको बनाना चाहिए अगर मार्केट में जो सीखा है वो। तो इसको तो मैं डिलीट करती हूँ क्योंकि मंडे के लिए एनालिसिस करना है। देखिए मार्केट बाय ऑन डीप में चल रहा है। मार्केट में जो ये एक ट्रेंड लाइन था उसका मार्केट क्या किया, थर्सडे के मार्केट को एक्सपायरी को ये ट्रेंड लाइन के में जो बायर दिख रहा है हायर हाई लगा के उसमें हंट करने का था। चलो निफ्टी में पहले समझते हैं। निफ्टी का चार्ट आपको, निफ्टी और सेंसेक्स में एक्सपायरी था क्योंकि, तो निफ्टी के चार्ट को 1 मिनट में पहले समझते हैं। सिमिलर ही चलता है लेकिन जो ट्रेंड लाइन मैं बात कर रही हूँ वो निफ्टी में अच्छे से बना है, इसीलिए मैं बैंक निफ्टी समझाते समझाते इधर आपका निफ्टी में पहुँच गई। तो मार्केट में कैसे काम होता है चार्ट बेस पे भी क्लियर पता चलता है। मार्केट में ये ट्रेंड लाइन था, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, सेंसेक्स ने किया था ब्रेकडाउन, तो हमको एक्सपायरी के दिन ये लेवलों को, इन लेवलों में यहाँ पे ब्रेकडाउन किया था तो हमको ये लेवल के लिए मार्केट में आ सकता है करके हमारा सेलिंग साइड का व्यू था। लेकिन मार्केट क्या किया, थोड़ा सा ब्रेकडाउन दिखाया, सेलर भरे और मार्केट ऊपर की ओर ही क्लोजिंग किया। और मार्केट में जो बायर है वो स्टेबल हो गए कि चलो अभी मतलब बायर को एसएल नहीं दिखा तो मार्केट स्टेबल हो गया। और मार्केट क्या किया, ऑपरेटर ने प्रॉफिट बुकिंग की और सीधा ये जो भी बायर आए थे ट्रेंड लाइन या फिर हायर हाई जो भी लगाए थे उसके नीचे गैप डाउन ओपन करके सारे के एसएल खा दिए। और जब भी इस तरह का मार्केट ओपन होता है, थोड़ा सा समझा रही हूँ, प्री मार्केट के साथ साथ ही आपको समझा रही हूँ, तो थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा कि मार्केट में काम ही कैसे होता है। तो अगर आप देखेंगे मार्केट यहाँ गैप डाउन हुआ, ठीक है, निफ्टी में, इसको थोड़ा सा बड़ा करती हूँ क्योंकि चार्ट में अगर बड़ा होगा तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मार्केट की ओपनिंग पे ही इंट्राडे समझ में आता है कि इंट्राडे में कैसे काम किया जाता है। तो जैसे मार्केट ने गैप डाउन यहाँ ओपन हुआ, ठीक है, अब यहाँ के बायर को तो हंट कर चुका है, ठीक, लेकिन अगर पीछे पलट के देखना है, अगर गैप डाउन हो रहा है कि पास में और कोई स्विंग है क्या आसपास, तो मार्केट ने क्या किया, पहले तो एक सेलिंग दिखाया, फिर जो सेलर आए थे गैप डाउन को देख के, उसको मैं थोड़ा सा एनालिसिस भी कर रही हूँ और इवन मतलब ये भी बता रही हूँ कि आप कैसे काम कर सकते हैं। तो ये जो सेलिंग फर्स्ट में गैप डाउन को देख के सेलर आए थे उसका एक बार व्यू चेंज किया 24,000 के ऊपर में जाके, तो ये बायर थोड़ा और बैठे होंगे। फिर उसके बाद क्या किया, जो सेलिंग पोजीशन बनाए थे उसका भी स्टॉप लॉस लिया मार्केट और उसके बाद सेकंड मूव यहाँ तक का लाया, यहाँ के जो बायर है उसको टारगेट करने के लिए। तो यहाँ तक का बायर को निकाल के मार्केट लास्ट आवर में, आप समझने की कोशिश करिएगा कि मार्केट लास्ट आवर में इतनी बड़ी रैली दी है। तो ये जो रैली आई है वो किसी छोटे मोटे हमारे जैसे रिटेलर का तो नहीं हो सकता है ना,
दिख रहा है क्लियर कि कोई ऑपरेटर होगा। तो इन केस मंडे को हमारा मार्केट यहाँ साइडवेज सा कहीं ओपन होता है या समथिंग 24,000 के आसपास या 24,000 के हल्का फुल्का ब्रेकडाउन, मतलब थोड़ा सा लेवल का, तो हम बाइंग साइड के ही सेटअप को देखेंगे, क्योंकि हमारा तो सेटअप को देखेंगे और हम बाइंग की पोजीशन भी किसी लेवल का ब्रेकडाउन होता है तभी बनाते हैं। तो अगर गैप अप वगैरह समथिंग होगा तो थोड़ा सा नीचे 24,000 के 1-2 कैंडल दिखेगा तो हमारी एंट्री यहाँ ऊपर साइड के लिए बन सकती है, अच्छा मतलब अच्छा एरिया माना जाएगा। लेकिन इन केस अगर हमारी यही वाली जो ओपनिंग है वो हो जाती है नीचे, जहाँ इतना बड़ा ऑपरेटर मार्केट को इतनी बड़ी लास्ट आवर में कैंडल बनाया है, उसके बाद भी मार्केट में ओपनिंग होती है इस जो लो लगाया है उसके नीचे, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम नहीं, हम सेलिंग साइड के मूव के लिए जा सकते हैं इन लेवल के नीचे के बायर को हंट करने के लिए, क्योंकि अगर मार्केट में इतना बड़ा ऑपरेटर आया है उसके बाद भी अगेंस्ट में मार्केट ओपन हो रहा है तो जाहिर सी बात है अभी मार्केट को ऊपर जाने का इरादा नहीं है, तो फिर कैसे लेवल पे काम कर सकते हैं। अगर गैप डाउन जो लो लगाया है फ्राइडे का उसके बाद भी ओपनिंग होती है तो एक लॉन्ग टर्म के लिए देख सकते हैं 1-2 दिन के लिए कि मार्केट में नीचे के बायर को टारगेट करने के लिए नीचे का भी अपन पोजीशन बना सकते हैं। गैप डाउन हुआ तो कल का जो फ्राइडे का लो, अगर लो से भी गैप डाउन हुआ तो, और जो ये बीच में गैप पेंडिंग है, जैसे आप 30 मिनट के चार्ट पे भी जाएंगे तो नीचे में यहाँ पर आपको गैप दिख रहा है यहाँ पर इस लेवल पे, तो उसको भी मार्केट धीरे धीरे करता फील कर सकता है। अगर मार्केट इतना जो ऑपरेटर है इतना अच्छा कैंडल बनाते हुए भी गैप डाउन ओपन उसके अगेंस्ट हो रहा है तो वो ऑपरेटर सिर्फ बाइंग में ही अपने पोजीशन को सबको बाइंग दिखाने के लिए ही बनाया है, वो अपने अगेंस्ट ओपनिंग नहीं होने देगा। ठीक इसी तरह अगर आप तो मार्केट में चार्ट को ऐसे समझते हैं कि इंट्राडे में अगर ओपन हो रहा है तो किसके जैसे फेवर में ओपन हो रहा है, तो जैसे अगेंस्ट ओपन हो रहा है तो हम किसको टारगेट कर सकते हैं। जैसे निफ्टी में ही समझिए 1 मिनट में अगर मार्केट गैप डाउन होगा तो इतना बड़ा जो बायर है उसके अगेंस्ट ओपन होगा तो वो फिर वो नीचे के लेवल को टारगेट करेगा। लेकिन अगर ये बायर सच में स्ट्रांग है और ऑपरेटर ही है तो ये अपनी पोजीशन तो उसने नीचे ही बनाया होगा। सबके ब्रेकडाउन के बाद जब सेलिंग का पोजीशन सबका बना होगा तो वो अपनी क्वांटिटी यहाँ फिल की होगी। तो अगर ऑपरेटर बैठा है तो वो यहाँ कहीं तक अपना पोजीशन अगर उसका यहाँ कहीं तक भी इसके हाफ तक भी अगर रिटेल को ट्रैप करने के लिए लाएगा तो वो लॉस में नहीं रहेगा। तो इन लेवलों पे आप बाइंग में जा सकते हैं, लेकिन इसके नीचे भी ओपन हो रहा है तो आप फिर ये ऑपरेटर मतलब ये भी ट्रैप हो गया, क्योंकि एक ही ऑपरेटर तो नहीं होता, फिर नीचे के लेवल को जाएंगे। तो ठीक इसी तरह आप अगर देखेंगे तो फिर सेंसेक्स में भी सिमिलर चार्ट बनता है। सेंसेक्स में भी मेरा सेम ही व्यू है जैसा ही निफ्टी में है कि अगर मार्केट में क्लियर मैं निफ्टी में अच्छे से समझा चुकी हूँ। इसमें मार्केट में अगर यहाँ कहीं ओपन होती है या इवन क्लोजिंग प्राइस के पास या फिर ये जो 76,800 के आसपास ओपनिंग होती है तो अपन बाइंग साइड का ही सेटअप देखेंगे, ठीक है, गैप अप हो या साइडवेज हो या थोड़ा सा। लेकिन इन केस ये 76,500 के नीचे ब्रेकडाउन होता है मतलब ओपन होता है मार्केट, तो अपन सेलिंग साइड की पोजीशन नीचे के बायर को टारगेट करने के लिए करेंगे, क्योंकि मार्केट में आपको बाइंग अच्छी खासी दिख रही है। उसके बाद भी मार्केट नीचे आ रहा है तो मेरा व्यू है कि गैप फिलिंग कर सकता है, एक ही दिन में नहीं करेगा, बाकी नीचे साइडवेज करता हुआ जैसा भी वो कर सकता है। फिर मार्केट में कुछ और करना चाहता है, शायद एक रेंज में घूमना चाहता है, तो इस तरह की साइकोलॉजी लेके इंट्राडे में तो खैर पता ही चल जाता है अपने को लेवल कि हमको कहाँ से वर्क करना है। तो इस तरह से मार्केट में काम किया जा सकता है, ठीक है। सिमिलर अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में मार्केट में चार्ट थोड़ा मेरे से जल्दी वो नहीं हो रहा है क्योंकि आदत नहीं है ना यूट्यूब में लाइव वगैरह मुझे। तो सेंसेक्स और निफ्टी का सिमिलर व्यू है मेरा। सेंसेक्स में भी नीचे के लेवल हैं, जैसे 76,500 के नीचे ओपन होता है तो फिर इधर 76,000 है, क्योंकि ये वाला बड़ा बायर यहाँ बैठा है। उसके बाद भी नीचे आता है मार्केट तो कुछ दिनों में नीचे यहाँ तक गैप फिल कर सकता है। तो इस तरह का नीचे गैप डाउन ओपन होने पर, बट अगर मार्केट को हम बाय ऑन डीप का ही मार्केट है तो फिर ज़्यादा गैप डाउन नहीं ओपन होना चाहिए। मार्केट साइडवेज थोड़ा सा गैप अप या फिर फ्लैट ओपन होगा तब भी हम किसी लेवल का, जैसे सेंसेक्स में ये 8 अगर ऊपर ओपन हो गया, यहीं पे समझाती हूँ एंट्री कैसे लेना है। अगर यहाँ कहीं ओपन हो जाता है मार्केट, ठीक है, फिर उसके बाद मार्केट
नीचे एक सेलिंग कैंडल बनाता है, ये क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन करता है, 800 का भी लेवल पास में है, तो आप यहाँ से एंट्री बना लीजिए। सिमिलर निफ्टी में भी बताई हूँ उस टाइप का। लेकिन हाँ, निफ्टी से कुछ याद आया मुझे, 1 मिनट बता देती हूँ। निफ्टी का ये जो लेवल है ना, वहाँ पे अगर ये देखो, निफ्टी को 5 मिनट में करती हूँ, थोड़ा सा समझा देती हूँ, क्योंकि आप लोग पूछते हो ना उस समय लाइव में, मुझे थोड़ा सा जल्दी से नहीं पता चलेगा। निफ्टी में एक लेवल है ये वाला 2490 का लेवल। 2490 के लेवल के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है, ठीक है, तो वहाँ से एक सेलिंग मूव आ सकता है, क्योंकि ये सेटअप कुछ बनते दिखते हैं। वो कहाँ तक के लिए आ सकता है, क्लोजिंग प्राइस की ब्रेकडाउन तक के लिए आ सकता है, क्योंकि मार्केट में मे बी सेलिंग का मूव दिखाने के बाद सेलर भरे, उसके बाद मार्केट उड़े, तो भी एक अपॉर्चुनिटी बनेगी कि ये 2490 के करीब में अगर एक सेलिंग आती है तो क्लोजिंग प्राइस वगैरह ब्रेक डाउन करता है, तो उसके साथ हम बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। और मार्केट अगर यहीं कहीं ओपन होता है तो क्लोजिंग प्राइस का ब्रेक डाउन और 24,000 का ब्रेक डाउन करके ऐसे बढ़ता है, तो भी एक छोटा सा रिट्रेसमेंट, मतलब यहाँ पे एक मार्केट रुक सकता है 2490 के करीब। ये मेरा पर्सनल व्यू है। फिर भी कल लाइव मार्केट में तो मैं रहूँगी, एक बार देखेंगे कि यहाँ पे अगर नीचे से अब कोई जाएगा तो प्रॉफिट बुकिंग 2490 के पास एक बार जाके कोशिश करना कि प्रॉफिट बुकिंग करें। सिमिलर ही अगर मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को देखूंगी, क्योंकि उस समय मेरा ध्यान नहीं रहा तो इस वजह से मुझे अभी याद आया तो मैं बता रही हूँ। सिमिलर ही बैंक निफ्टी का भी चार्ट है। अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है, क्योंकि न्यूज़ वगैरह तो चलो न्यूज़ काम करता है, बाकी चार्ट सब कुछ बता देता है, इसीलिए मैं चार्ट में सारा कुछ समझा रही हूँ। देखो यहीं पे है 800 का लेवल, 57,800 का लेवल, ठीक है, ठीक से खींच नहीं पाई। अगर मार्केट इसके फ्लैट वगैरह ओपन होता है या फिर गैप अप ओपन होता है, फ्लैट तो ये यहाँ है 57,800 के नीचे, तो गैप अप अगर ओपन होता है तो हम बाइंग की पोजीशन कैसे बनाएंगे, ये 800 का लेवल का ब्रेक डाउन होने देंगे, तो पास में है क्लोजिंग प्राइस, उसका भी ब्रेक डाउन होगा, तब यहाँ से बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं हम लोग। बाइंग में अगर जाना है उसके लिए गैप अप थोड़ा सा साइडवेज या फिर एकदम वो ही हो जाएगा, साइडवेज ही ओपन हो जाएगा, मतलब फ्लैट ओपन हो जाएगा, जहाँ क्लोजिंग प्राइस है वहीं पर ही ओपन हो जाएगा। तो कैसे काम करना है बता रही हूँ मैं। यहाँ पे अगर एकदम ओपन हो जाता है क्लोजिंग प्राइस के पास ही, अरे यार पेन कहाँ गया, तो एक बार ये छोटा सा जो स्विंग है इसका ब्रेक डाउन करे, या ये तो बहुत नीचे हो जाएगा जहाँ से मार्केट गई वहाँ से नहीं, इतना नीचे तो मैं नहीं सोचूंगी कि इतना नीचे आएगा। ये छोटा सा स्विंग बना है तो उसको अगर ब्रेक डाउन करता हुआ दिखाता है और सेंसेक्स और निफ्टी भी कोई लेवल का ब्रेक डाउन करते हैं, तो अपन बाइंग की पोजीशन यहाँ कहीं बना सकते हैं। इस लेवल का ब्रेक डाउन किया मार्केट बैंक निफ्टी, अगर यहाँ कहीं ओपनिंग हुआ तो ऐसे ऐसे आते हुए यहाँ का ब्रेक डाउन करके ऐसे जाएगा, तो हम एक बाइंग की पोजीशन बना सकते हैं। तो ये है मेरा एनालिसिस। और इसमें भी सेम अगर ब्रेक डाउन होता है, क्योंकि मार्केट में बैंक निफ्टी ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है, उसके बाद भी अच्छे से समझा रही हूँ, थोड़ा टाइम लग सकता है, वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोग समझिए। अगर इसके बाद भी मार्केट गैप डाउन यहाँ कहीं ओपन हो सकता है सीधा 57,500 के नीचे, तो मार्केट में अभी थोड़ा होल्ड कर सकता है, यहाँ रेंज वगैरह बना सकता है, साइडवेज सा हो सकता है, या फिर अगर नीचे के लेवल में आया गैप डाउन करके, तो ये सारे लेवल हैं जिसमें बायर हैं, उसको भी धीरे धीरे करके हंट कर सकता है, इसमें भी गैप फिलिंग कर सकता है, क्योंकि मार्केट को अगर बढ़ना है तो इसी लेवल से बढ़ेगा जहाँ पर है वो। उसके बाद भी गैप डाउन ओपन हो रहा है तो मार्केट में थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि किन लेवलों पर टारगेट किया जा सकता है, क्योंकि अगर गैप डाउन होगा तो जाहिर सी बात है वो नीचे ही आएगा अपने क्योंकि यहाँ रिटेलर आए ही नहीं है ना, लास्ट आवर में बाय पोजीशन जो है ऑपरेटर का है, तो ऑपरेटर ही अपने आप को थोड़ी ना हंट करेगा, सेकंड जो नेक्स्ट ऑपरेटर है वो कर सकता है। बाकी अगर गैप डाउन होगा तो जाहिर सी बात है इन लेवलों में मार्केट आ सकता है, और ये इसमें भी एक गैप पेंडिंग दिख रहा है, वो थोड़ा सा कवर हो जाता है। लेकिन क्योंकि कभी कभी हम लोग देखते हैं कि गैप अप होने के बाद मार्केट होल्ड करने लग जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद क्या करता है, 2-4 दिन बाद होल्ड करने के बाद कुछ बायर को भर के मार्केट गैप फिल करने आ जाता है। तो अगर गैप डाउन होगा तो फिर हम उसके लिए भी जा सकते हैं, और बाकी की डिटेल तो मैं लाइव में आपको दूंगी।